हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और आप देख रहे हैं क्रेडिबल एकेडमी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्क्रैच से रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट अल्टीमेटली जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे और आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे कैसे अ, यहाँ पर एपीआई को फैच कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एपीआईज के लिए देखने वाले हैं और मैंने एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट लिया है जिसमें अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अगर आपने क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट किया है, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया है और ये आपके पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर आता है, तो इसको हम देखते हैं। तो मैंने अभी इसको npm स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या है। यहाँ पर सिर्फ हेलो लिखा आ रहा है और हेलो कहाँ से लिखा आ रहा है वो भी देखते हैं। हम सोर्स में जाएंगे और app.js में जाएंगे जहाँ पर हमने एक फ्रेगमेंट लगाया हुआ है और हेलो लिखा है। हम बिल्कुल हटा देते हैं, हम सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं रखते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद ये यहाँ पर आपको हेलो भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं हमने क्या कुछ लगाया हुआ है। देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पैकेज डॉट जेसन में देखने वाले हैं कि पैकेज डॉट जेसन में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी तक इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एग्जॉस किया हुआ है, रिएक्ट किया है, रिएक्ट एग्जॉस किया हुआ है, रिएक्ट रिडक्स किया हुआ है, रिडक्स किया हुआ है और रिएक्ट राउटर डॉम किया हुआ है। ये चार पैकेजेस हैं जिसको हमें npm से इंस्टॉल करना होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं एक ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक ब्रीफ इन्फो यहाँ पर दे देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो एक्सियोस अल्टीमेटली हम यूज़ करेंगे। हमने जावा स्क्रिप्ट ES6 में हमने पढ़ा था फेच, जिसमें हम एपीआई को फैच करते हैं, तो फैच फंक्शन का ऑल्टरनेट है। रिएक्ट में हम एक्सियोस यूज़ करते हैं। तो एक्सियोस से हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को यहाँ पर इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। ये चारों पांचों ऑप्शंस हमें अल्टीमेटली प्रोवाइड करता है। इसमें मेथड्स होते हैं एक्सियोस डॉट गेट मैथड, एक्सियोस डॉट पोस्ट मैथड, एक्सियोस डॉट डिलीट, पुट, पैच। आप ऐसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी हमारे HTTP के मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। रिएक्ट रिडक्स किस लिए काम करता है, तो रिडक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता, रिडक्स बेसिकली हमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है ना, जिसमें मुझे रिएक्ट रिडक्स चाहिए होता है और रिडक्स चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें हमने की हैं। एंड रिएक्ट राउटर डोम हमने फोर्थ यहाँ पर किया हुआ। रिएक्ट राउटर डोम के लिए हम अपनी जो नेविगेशन वाला काम है, हम यहाँ पर अपने जो पाथ बनाएंगे, जो यूआरएल्स बनाएंगे, उसके लिए ये हमारे राउटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये काम अल्टीमेटली हम यहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम कंटेनर और कंपोनेंट्स। आप यू कह सकते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है ना। कंपोनेंट्स रखते हैं और कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें से मैं डेटा फेच करूँगा। और डेटा कहाँ से लेकर आने वाले हैं हम डेटा लेकर आएंगे डमी डॉट जेसन। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फेक एपीआईज अवेलेबल हैं, हम वहीं में से किसी से डेटा यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर API इंटीग्रेशन नाम से एक ऐप बना लेता हूँ और मैं इसका नाम जो है API इंटीग्रेशन .js, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पर बन के आ गया है। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर खुद से लिखें, कोई स्निपेट यूज़ ना करें, जैसे फंक्शन। और मैंने नाम रखा था API इंटीग्रेशन और ये हो गया। इसमें एक रिटर्न लगाना होता है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और ये मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ, मैंने कॉपी किया था। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूँगा, एक H1 रिटर्न कर देता हूँ जिसमें लगा देता हूँ API इंटीग्रेशन, दैट्स इट। सेव करेंगे हम इस फाइल को और सेव करने के बाद हमने शायद ओके और हम यहाँ पर API इंटीग्रेशन में मैंने फंक्शन नहीं बनाया इसको, ये फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ऐप में आने वाला हूँ और ऐप में आकर API इंटीग्रेशन यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, API इंटीग्रेशन। और इसको क्लोज कर देते हैं। API इंटीग्रेशन मैंने यूज़ किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर
इंपोर्ट हो गया है। अगर ये इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना है, तो मैं आपको वो भी बता कर चलता हूँ मैनुअली इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो आपको लिखना होता है इंपोर्ट, और आपकी जो कंपोनेंट है उसका नाम है एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ओके, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लिख लिया है, ये गलती से मेरे पास यहाँ पर एन रह गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन अल्टीमेटली कोई वर्ड नहीं है, बस वो मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम और डबल क्योट्स लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे और एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद मुझे कहाँ पर जाना है, कंपोनेंट में जाना है, कॉम्पो NENTS कंपोनेंट्स, मेरा ये है कंपोनेंट्स। फिर एक और स्लैश लगाएंगे और कंपोनेंट्स, अल्टीमेटली मेरी स्पेलिंग कंपोनेंट्स स्लैश, और यहाँ पर हम लिखेंगे एपीआई इंटीग्रेशन। ये सजेशन भी दे रहा है आपको, आप ले सकते हैं, और ये सेमीकोलन लगाएंगे। दैट्स इट, ऐसे आपको करना होता है अगर बाई चांस ये आपका ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्यों नहीं करता है, उसके पीछे कारण है, आपने बेसिकली वो प्लगइन डाउनलोड नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से ये आपको देता। मैं उसके बारे में यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल लेवल से लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एपीआई इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक यूज स्टेट बनाएंगे, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हम एक एरे रखने वाले हैं, और यहाँ पर हम रखेंगे कॉन्स्ट, ये मैं रख लेता हूँ इसको यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट नाम से मैंने यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। सेकंड, मुझे क्या वर्क करना होगा, क्योंकि मुझे एपीआई इंटीग्रेट करनी है तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम रखते हैं हम फंक्शन का, फंक्शन गेट डेटा, और गेट डेटा में मैं यहाँ पर ही रख लेता हूँ, गेट डेटा को मुझे कॉल करना होगा, गेट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सियोस को यूज़ करने वाला हूँ, एक्सियोस डॉट गेट, और उसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे वो यूआरएल पास करना होगा जो मेरा बेसिकली एपीआई है। तो हम चलते हैं यूआरएल यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे डमी जेसन, ये फेक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो डमी जेसन, और यहाँ पर हम देखेंगे ये मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो मैं 100 प्रोडक्ट्स भी रख सकता हूँ, 100 कार्ड्स भी रख सकता हूँ, पोस्ट भी रख सकता हूँ, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पोस्ट ले सकते हैं, और पोस्ट के साथ भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, नहीं तो इमेजेस है, क्योट्स है, रेसिपीज़ है, टू डूज़ है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कार्ड्स का एक जो है एपीआई वो ले लेता हूँ। तो ये मैंने कार्ड्स की एपीआई लिया है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, है ना। एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद कार्ड्स के ऊपर आएंगे। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, और इस यूआरएल को मुझे यहाँ पर पास करना होता है, सेव। अब मुझे ये क्या रिटर्न करने वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ डेटा, और मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ कि ये रिटर्न क्या करता है। तो पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, और उसमें मैं डेटा को पास करने वाला हूँ, ठीक है ना। सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और हम जाएंगे अपनी रिएक्ट ब्राउज़र फाइल के ऊपर, ब्राउज़र में, और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखने वाले हैं, और यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिल गया है। तो यहाँ पर हमें दो दो बार दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है ना। प्रॉमिस है, फुलफिल्ड है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और डेटा में ये प्रोडक्ट्स नाम से हमारे पास ये सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसको कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको असिंक बना देता हूँ, असिंक, और यहाँ पर मैं अवेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं देखने वाला हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, तो मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ,
तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट डेटा मिल गया है। डेटा के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, डेटा, और ये मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, तो सेव करेंगे और वापस से यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो आप पाएंगे कि 30 प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मुझको यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये जो मेरा सेट प्रोडक्ट्स है, सेट प्रोडक्ट, उसमें मैं क्या पास करने वाला हूँ, इस डेटा को पास कर दूंगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट पास करा देते हैं, ठीक है ना। एक वेरिएबल लेकर भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी। लेकिन आप देखेंगे ये इन्फिनाइट चलने लगेगा, मल्टीपल टाइम चलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कभी स्टेट में ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं चलता है, ये साइड इफेक्ट्स बेसिकली आ जाते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमें यूज इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सेव करूँगा, रिफ्रेश कर देता हूँ, वो रुक जाएगा, है ना। अभी मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट में मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट मेरा एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉल बैक फंक्शन। और सेकंड में मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करानी होती है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये गेट डेटा कॉल कर लूँगा, और ये जो मेरा काम हो रहा था अभी ये इन्फिनाइट नहीं जाएगा। मुझे 30 प्रोडक्ट्स मिल गए हैं एंड दैट्स इट, ठीक है ना। ये हमारा यूज इफेक्ट का काम है। यूज इफेक्ट बेसिकली साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अभी ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अल्टीमेटली मेरे पास प्रोडक्ट्स में डेटा आ गया है, इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मैप लेने वाला हूँ, PRO प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और मैपिंग करूँगा मैं यहाँ पर, और मैं ले लेता हूँ आइटम्स आइटम्स आइटम, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे कुछ करके, और एक फ्रैगमेंट मैं डायरेक्ट डिव ले रहा हूँ, और उसमें एक क्लास लगा दे रहा हूँ, और ये क्लास होगी हमारी CART कार्ट, और मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगा। और देन मैं इसके अंदर क्या पास करूँगा, एक की पास करके चलूँगा, और की में मैं लिखूँगा आइटम डॉट ID, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक H1 ले लेता हूँ, और H1 में मैं पास करने वाला हूँ, H1 में मैं आइटम डॉट TITLE टाइटल, ठीक है ना। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद देखेंगे कुछ एरर हमारे पास आ रही है। वो एरर क्यों आ रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर तो कोई प्रॉब्लम हुई है। ये है हमारा, ये है, और ये क्या चीज़ है, ये रिटर्न यूज इफेक्ट्स। ओके 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 ओके। तो अभी क्या हुआ है, मैंने एक ये वाला H1 लगाया हुआ है, और एक और मैंने लगा दिया। जब भी हम रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आपको या तो एम्प्टी फ्रैगमेंट देना होता है, ठीक है ना। ये ऐसा आप काम नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैंने रिटर्न कराया है, इस जगह पर मुझे ये पास कराना होगा, फ्रैगमेंट, है ना। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, एंड देन इसको कर देते हैं प्रॉपर नेस्ट, ठीक है ना, ये। और अभी हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब हम आएंगे और इसको हटा देते हैं कंसोल को, आप देखेंगे ये सारे के सारे जितने हमारे प्रोडक्ट्स थे उनका टाइटल हमें यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और ब्यूटी ऐड करें। ब्यूटी ऐड करने के लिए मुझे बूटस्ट्रैप का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जाने वाला हूँ, और बूटस्ट्रैप से मुझे लेना है इसका एक ये CDN पाथ। तो यहाँ पर हमारे पास CDN अवेलेबल है, स्क्रिप्ट भी ले लेते हैं, एंड CSS भी ले लेते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना होगा, CDN हम कहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, पब्लिक डायरेक्टरी में, और पब्लिक में है index.html। index.html के अंदर आपको मिल जाएगा, बाकी के लिंक्स मिल जाएंगे। तो जहाँ पर बाकी के लिंक्स बेसिकली लगे हैं वहीं पर लगा दीजिए आप। और सबसे नीचे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, बॉडी के लास्ट में हम लगाते हैं स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर आप स्क्रिप्ट लगा दीजिएगा। ये मेरा स्क्रिप्ट आ गया है, इसको मैं जस्ट सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वापस से मैं अपने
आउटपुट पर आ जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर चेंजेस आपको शो हो गए हैं। अभी क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम अपना यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक div, एक क्लास नेम जिसको हम कहने वाले हैं कंटेनर, और ये हो गया। और उसके बाद एक div अगेन क्लास नेम एंड देन दैट इज़ अ रो। और अब इस रो में मैं यहाँ से ये हटाने वाला हूँ एंड इसको पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। जस्ट पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा प्रॉपर अलाइन कर देते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमने लिया है कार्ट, और इसमें एक स्टाइल भी लगा देते हैं जिसमें हम बोलने वाले हैं इसको विड्थ द स्टाइल। और यहाँ पर हम विड्थ देने वाले हैं विड्थ हम देंगे 280px। ओके, सेव करते और वापस आएंगे, आप देखेंगे कि ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ऊपर h1 दिखाई दे रहा है, h1 को एक हम क्या करते हैं क्लास दे देते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं bg प्राइमरी, सेव करेंगे। और फिर उसके बाद हम एक मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे p2, पैडिंग प्रॉपर हो जाएगी। एंड देन इसको कहेंगे टेक्स्ट सेंटर, TXT टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। अगेन मैं इसमें P3 देने वाला हूँ, और ये प्राइमरी ना लेकर मैं इसको लूँगा सेकेंडरी। थोड़ा लाइट हो जाएगा, लाइट ले लेते हैं LIGHT लाइट, हाँ दैट्स इट। और ये जो कंटेनर है मैं इसको मार्जिन टॉप से थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, है ना, 4 पॉइंट्स दे देते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा आ जाए, दैट इज़ ओके। अगेन हमने कार्ट यहाँ पर लिया है, कार्ट यहाँ पर शो हो गया है। तो एवरी कार्ट में मैं क्या करूँगा, शेडो भी डाल दूँगा, थोड़ा शेडो डाल देते हैं, शेडो। और आप देखेंगे थोड़ा सा शेडो हो गया है, दैट इज़ ओके। और मैं कार्ट में एक मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 2 पॉइंट्स का दे देते हैं, ठीक है। और उसको कंटेनर को मैं क्या कर देता हूँ, कंटेनर FLUID कंटेनर फ्लूड, जिससे कि पूरा स्पेस कवर कर ले। एंड मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं सो दैट इट लुक्स फाइन 3, हाँ ऐसे कुछ करके हमने ये कार्ड्स यहाँ पर बना लिए। अभी मैं चाहूँगा कि इसमें मुझे इमेज भी लगानी है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर नीचे रखते हैं इमेज, यहाँ पर लगा देते हैं इमेज SRC। और इमेज में आपको एक क्लास भी लगानी है, क्लास, और यहाँ पर लगानी है इमेज कार्ड इमेज टॉप करके क्लास होती है, अगर नहीं होगी तो हम एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पर लिखने वाले हैं हम आइटम डॉट THUMB थंबनेल, और देखते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर शो होता है कि नहीं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, इट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, कुछ इमेजेस जो है वो कुछ ज़्यादा छोटी बड़ी है, तो हम इनको इनकी हाइट फिक्स करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ STYLE स्टाइल, और हाइट को हम यहाँ पर रख देते हैं फिक्स्ड, दैट इज़ 200 नहीं 120px। तो हमने इसको रखा है फिक्स। तो अभी हमारी इमेजेस का साइज़ हो गया फिक्स, थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई हैं लेकिन ठीक है, थोड़ा हमारा ये लुक सही हो गया है ना। H1 की जगह यहाँ पर रखने वाले हैं हम H3, सो दैट बहुत बड़े टाइटल्स जो दिख रहे हैं वो थोड़ा मैनेज हो जाए, हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमने क्या किया है, थोड़ा साइज़ जो रखा है 280 पिक्सल की जगह इसको 300 रखा जा सकता है, अगर उतना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे शो हो गए। थोड़ी इमेजेस अच्छी नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया है इनको, तो इनकी हाइट को मैं 140 कर देता हूँ, दैट इज़ ओके। 150 कर देते हैं, अगेन दैट इज़ ओके। 160 कर देते हैं, हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है ना। तो हम
बाकी इसमें नीचे जो बाकी की डिटेल्स है, हम एक पी टैग यहाँ पर लगाएंगे, पैराग्राफ टैग्स, और उसमें हम लिखेंगे आइटम्स। अच्छा, मुझे इतनी सी चीज़ें याद भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट से चला जाता हूँ डमी डॉट जेसन पर। तो यहाँ पर पहले आईडी था, टाइटल था, एक डिस्क्रिप्शन करके मैंने यहाँ पर लगाया, तो एक डिस्क्रिप्शन में आते हैं, तो आई टी डॉट डिस्क्रिप्शन, और सेव करेंगे। और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आएंगे तो उसमें देखें आप, डिस्क्रिप्शन भी आपको शो हो गया। उसके बाद एक बटन लगा देते हैं, BUTTN बटन। और आई थिंक आपने बूटस्ट्रैप भी बहुत अच्छे से किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बताकर चल रहा हूँ। बटन की जो क्लासेस होती है, BTN बटन करके एक क्लास होती है। अगर सिर्फ इतना रखेंगे आप तो बटन कुछ ऐसे आएगा आपका। मैंने लिखा कुछ नहीं है, ऐड टू कार्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, ऐड टू कार्ट लिखा आ जाएगा ऐसे। और अगर हम यहाँ पर बटन प्राइमरी लगाएंगे, BTN बटन, PRAMRY प्राइमरी, दैट इज़ ओके, तो आप कुछ देखेंगे ऐसे लिखा आएगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ये पैराग्राफ है, इसको भी थोड़ा स्टाइल फिक्स कर देते हैं, सो दैट किसी का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा है, किसी का पैराग्राफ बहुत कम है, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हाइट लिख रहा हूँ, एंड दैट इज़ टू 120 पिक्सल्स, ठीक है ना। और इसको मुझे करना पड़ेगा सिंगल क्योट में, ठीक है ना, दैट इज़ ओके। और आप देखेंगे ये भी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो 120 बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको 80 पिक्सल्स ले लेता हूँ, 80 में भी ठीक है, एंड ठीक है। अभी आप देखेंगे जो ये कार्ड का साइज़ बन के आ रहा है, उसका बटन बिल्कुल बॉटम से, उसके फूटर से मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको जो मेरा ये है, इसको मैं क्या करूँगा, पैडिंग देने वाला हूँ। पैडिंग बॉटम से 2 पॉइंट्स दे देते हैं, 2 पॉइंट्स हो गई है, 3 पॉइंट्स दे देते हैं, यस दैट इज़ ओके, है ना। और यहाँ पर ऐड टू कार्ट करके ये हमारे पास आ गया। अभी और क्या कुछ हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अभी देखिए हमने क्या किया है, आईडी का यूज़ किया है एज अ की, के टाइटल यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, और हमने प्राइस यूज़ नहीं किया अभी तक। हम प्राइस यूज़ कर लेते हैं। तो बटन में ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्राइस लगा देता हूँ, रुपीज़ लगाकर ऐसे करते हैं। और यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस, और मैं इसका आउटपुट अपने देखता हूँ, तो ऐसे कुछ करके हमें ऐड टू कार्ट करके 899 ऐसे करके प्राइस आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऐसे किया है, आप चाहे तो इसको ऊपर भी लगा सकते थे, है ना। दूसरा कुछ देखते हैं प्राइस के अलावा और क्या हमें यहाँ पर मिल रहा है, रेटिंग्स मिल रही हैं अल्टीमेटली, ठीक है ना। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी है यहाँ पर, ओके, प्राइस भी है, डिस्काउंट परसेंटेज भी है, एंड रेटिंग भी है। तो रेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, रेटिंग के लिए अभी हम नहीं लगाएंगे। रेटिंग के लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक पैकेज मिलता है जिससे हमें स्टार्स बेसिकली मिल जाते हैं। तो अभी तो हम वो नहीं करने वाले हैं, है ना। उसके लिए हम थोड़ा जाएंगे आगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रांड में आ जाता हूँ। तो ब्रांड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रांड के लिए मैं एक एक स्पैन ले लेता हूँ, और यहाँ पर आइटम डॉट BRAND ब्रांड सेव करते हैं, और देखेंगे क्या कुछ हुआ है। और ये जो है ना ऐसे आ गया है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ना आए। तो ये कहाँ मैंने लगाया, पी के बाद, पी के बाद इतना गैप ले रहा है, ठीक है। तो डिव ले लेते हैं इसको, डिव, एंड इसको भी डिव ले लेते हैं, सो दैट ये अलग अलग आएगा, है ना। यहाँ पर आ गया। तो 80 पिक्सल से भी थोड़ा कम करते हैं इसको, 50 पिक्सल्स करते हैं, सो दैट ये वहाँ पर आ जाए। हाँ, अभी ठीक है। लेकिन मैं सी बूटस्ट्रैप में एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर होते हैं बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, बैज करके एक चीज़ होती है, बैजेस, ऐसे बैजेस ले सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये कुछ बैजेस मुझे लग रहे हैं, बैज, एंड मैं ये ले सकता हूँ, स्पैन में ये होते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, बैज को ये लगाया। और यहाँ से प्राइमरी हटाकर मैं लिखता हूँ आइटम डॉट ब्रांड, BRAND ब्रांड, सेव करेंगे, और देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट होता है इसका। अच्छा, ये कुछ ऐसे आ गया है ना, नेक्स्ट लाइन में ऐसे आ गया है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको डिव में ले लेता हूँ, डिव,
तो कैसा होगा? तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आई होप। सेव करते हैं। नहीं, ये नेक्स्ट लाइन में भी नहीं आ रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो हटा दें, कंट्रोल। और ये 50 पिक्सल्स भी कम है, तो मैं इसको 60 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ब्रांड्स की बात आती है तो हम उसके लिए देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक्सियोस का यूज़ करके हम यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच गए। अगर बहुत ज़्यादा काम ना करें तो हम एक सिंगल कंपोनेंट में मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो करके दिखा दिया। अभी रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। रिएक्ट में हमें ये जो प्रोडक्ट, मैंने जो एक कार्ड्स का प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने एक ही कंपोनेंट बनाया। तो अगले नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम एक कार्ड का अलग से कंपोनेंट बना देंगे, है ना। और उसमें हम ये सब वैल्यूज़ पास करने वाले होंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ इतना था कि कैसे हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, और उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे हमने एक्सियोस लगाया है, ठीक है ना। ये सब अल्टीमेटली हम वर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम कार्ड्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे, और हम ये जो हमारा यहाँ पर कैटेगरी बेसिकली कंपनी के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे इनको, और दूसरा ऊपर नेविगेशन लगाएंगे, इस जगह नेविगेशन लगाएंगे, और नेविगेशन के अंदर हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्ट राउटर, ठीक है ना, जिससे आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम ये सब चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।